जय हिंद बच्चों। आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे। आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर हम पहली बार कक्षा 10 के सभी बच्चों के लिए कंप्लीट गणित का कोर्स लेकर आए हैं बच्चों, जिसमें आज आप लोगों की तीसरी क्लास है। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से जो इससे पहले जो आप लोगों की जो क्लासेस हो चुकी है, आप सभी लोगों ने उसे अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो हम लोग अपनी तीसरी अर्थात आज की क्लास की बात करेंगे बच्चों। तो इसमें स्टार्ट करेंगे आपकी प्रश्नावली 1.2 को, और 1.2 को ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हम बात करेंगे क्वेश्चन की बच्चों। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में जो दो है एक अपरिमेय संख्या है। हमसे कह रहा है कि आप प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि करणी में जो दो दिया गया है ना वो एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी हमारे सामने अगर इस तरह के क्वेश्चन आए बच्चों ना, तो हम उल्टा मानते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम लोग उल्टा मानते हैं। हम लोग मानेंगे इसे, ठीक है। क्या मानेंगे बच्चों? कि जो ये संख्या हमारे पास दी गई है करणी में दो, वह एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, क्या मानेंगे? हम लोग उल्टा मानेंगे। याद रखिएगा कि माना करणी में जो दो एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। हम उल्टा मानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, हम कैसा मानेंगे? हम लोग इससे उल्टा मानेंगे। हमसे जब भी कहेगा ना कि अपरिमेय संख्या हमको प्रूफ करने के लिए कह रहा है, तो हम जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम इसके उल्टा मानेंगे कि हमने माना कि करणी में दो एक क्या है? परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हमने आपको बताया था परिमेय संख्या के लिए ये जो भी परिमेय संख्या रहेगी उसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी परिमेय संख्या रहेगी उसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यू नॉट इक्वल जीरो, हमने फर्स्ट क्लास में आपको डिटेल से बताया था कि परिमेय संख्या को किसे कहते हैं, जिसको पी बाई क्यू के रूप में आप लिख सकते हो। तो जो भी संख्या परिमेय संख्या होगी उसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यू नॉट इक्वल जीरो होता है वह पी और क्यू, जो पी और क्यू है ना वो दोनों के दोनों क्या होते हैं हमारे पास? पूर्णांक हो। क्या होने चाहिए? पूर्णांक हो। तथा अगर इनके एचसीएफ की बात करेंगे, पी और क्यू का जो एचसीएफ हमारे पास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। अगर इतनी चीजें अगर हमारे पास फिल करेगी तो ही वो परिमेय संख्या है। अन्यथा अगर इतनी चीजें, जैसे अगर हम सपोज दैट कीजिए कि हम इसको सोल्व करना स्टार्ट किए, हल करना, अगर ये दोनों के दोनों क्यू का मान जीरो आ गया तो भी ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। क्योंकि अपरिमेय संख्या कहलाएगा। परिमेय संख्या कब कहलाएगा? जब क्यू का मान जीरो नहीं होगा ना, तब कौन सी संख्या कहलाएगा? तब कहेंगे कि परिमेय संख्या है। अगर क्यू का मान अगर जीरो आ गया तो कह देंगे कि ये तो परिमेय नहीं है। तो परिमेय नहीं है तो क्या होगी? अपरिमेय होगी। हमने बताया था आप लोगों को फर्स्ट क्लास में कि हमारे पास परिमेय और अपरिमेय दो संख्याएं देखने के लिए मिलती है। तो जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है। यानी कि अगर एचसीएफ हमारे पास अगर एक अगर रहेगा तो कहेंगे कि परिमेय है। अगर एचसीएफ एक को छोड़ के कोई दूसरा आ जाएगा तो कहेंगे कि अपरिमेय। यानी कि बस इससे अलग अगर कोई अगर एक चीज हो गया, ठीक है, एचसीएफ अगर एक को छोड़ के कोई दूसरा आ गया तो भी अपरिमेय है। अगर क्यू का मान जीरो आ गया तो भी अपरिमेय है। कोई अलग अगर एक इसमें से आ गया, अगर ये सभी के सभी रहेंगे तो परिमेय, और इसमें से कोई एक अलग हो गया तो अपरिमेय होता है, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप क्या कीजिएगा ना कि अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है कि इसका गुना इसके साथ होता है। ये तो आप पढ़े होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप क्यू का गुणा इसके साथ कर दीजिएगा। तो क्यू का गुणा जैसे इसके साथ करेंगे तो हमारे पास करणी में टू क्यू, और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा? पी देखने के लिए मिलेगा। अब पी को पहले कर लीजिएगा और क्यू का जो जो करणी में दो और क्यू है ना उसको इधर कर दीजिएगा। बस इसको चेंज कर दीजिएगा। अब यहाँ पे अब जो इतना करने के बाद आप दोनों पक्षों का क्या कर दीजिएगा? वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इतना हर एक क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा। करने पर घबराने की बात नहीं है बच्चों। पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा समय लेंगे। इसके बाद ऐसे ऐसे तीन चार क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे पी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा? कहेंगे कि अगर करणी हमारे पास कोई होता है ना, तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं ना तो करणी और करणी दो बार हम लिखते हैं। और दोनों करणी अब पता है कि बीच में मुंह में कुछ नहीं है तो वर्गमूल के रूप में है। तो जब दोनों करणी सेम सेम हो तो करणी क्या हो जाती है? खत्म। और क्या देखने के लिए मिलता है? जो दोनों का नंबर आएगा वही हमको देखने के लिए मिलता है। ये क्लास 9th में आपको देखने के लिए मिला होगा।
तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा हमको 2, और क्यू का भी स्क्वायर हमको क्यू ए स्क्वायर देखने के लिए मिल जाता है। इतना कर लेंगे और इसे इक्वेशन नंबर हम क्या बना लेंगे, 1। अब यहाँ पे एक परिमेय लगता है। अब परिमेय चीज तो फिक्स होता है, परिमेय में जो चीज होती है वो फिक्स आपको देखने के लिए मिलती है। परिमेय क्या कहता है कि चूंकि जो आपका पी का स्क्वायर है वो 2 से, जो भी यहाँ पे रहेगा, जो भी रहेगा रूट में उसी से, यानी यहाँ पे जो रहेगा 2 से विभाज्य विभाज्य होता है। ये परिमेय है। अब ये परिमेय में जो चीज फिक्स है उसे तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये परिमेय कहता है इस क्वेश्चन को का कि जो भी पी का स्क्वायर होगा वो 2 से फिक्स है कि वो कटेगा ही, यानी पी का स्क्वायर का कोई भी हमारा जो मान आएगा वो 2 से कटेगा, वो 2 से क्या होगा, कटेगा। ये परिमेय कहता है, ये परिमेय में कहता है, ये परिमेय, जो चीज परिमेय में है उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, एक चीज याद रखिएगा। तो ये परिमेय है। तो आप यहाँ पे देखिएगा पी का स्क्वायर कोई भी होगा अगर वो 2 से कटेगा तो ये परिमेय कह दिया, ये परिमेय है। अब यहाँ पे हम एक चीज आपको और बताएंगे। सपोज दैट कीजिए कि हम पी का मान क्या ले ले रहे हैं, 2। क्या ले ले रहे हैं, 2। क्योंकि हमको क्या चाहिए, पी का स्क्वायर जो होगा वो 2 से भाग होना चाहिए, तभी ये परिमेय है, तभी ये परिमेय हम लगाए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पी का स्क्वायर किया तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, क्या देखने के लिए मिलेगा, 4। 4 जो है ना वो 2 से कटता है, यानी कि हमारे परिमेय सही है यहाँ पे कि 2 से कट रहा है, यानी पी का स्क्वायर जो आया 4। पी का स्क्वायर सपोज दैट कि 4 हमारा है मगर वो 2 से कटा। मगर हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो पी की वैल्यू लिए थे ना वो भी 2 से क्या हो रहा है, कट रहा है। पी का स्क्वायर तो कटा ही कटा जो कि परिमेय कह रहा है, मगर हम देख रहे हैं कि पी भी 2 से कट रहा है, पी भी क्या हो रहा है, 2 से कट रहा है। फिर सपोज दैट कर लेते हैं, एक मान ले लेते हैं, पी का मान हम क्या ले लेते हैं, 3 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे ना तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे ना तो 9 आ जाएगा। 9 जो है ना वो 2 से कटता नहीं है। हमको परिमेय क्या लेना है, परिमेय जो लिखा गया है उसी के अनुसार चलना है कि पी का स्क्वायर अब कोई भी आएगा वो 2 से कटना चाहिए, यही हमें परिमेय लेना है। तो हम 3 अगर सपोज दैट कर रहे हैं कि 3 ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि दिमाग में आता होगा कि 3 ले लें। तो 3 का आप वर्ग करेंगे ना तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे, पी का स्क्वायर हो जाएगा तो उधर भी करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो जो 9 आपका है ना वो 2 से नहीं कटता है, तो ये परिमेय पे लागू नहीं होगा। 3 नंबर हम नहीं ले सकते, हमको वही नंबर लेना है जो पी का स्क्वायर करने पे वो 2 से कटना चाहिए क्योंकि ये परिमेय का दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सपोज दैट कर लीजिए अब 4 ले ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो पी का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ पे पी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे पी का स्क्वायर करेंगे तो 4 का वैल्यू तो 16 हो जाएगा। अब 16 जो है वो 2 से तो कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो साथ में देख रहे हैं कि पी की भी वैल्यू है ना वो भी 2 से क्या हो रही है, कट रही है। जो पी की वैल्यू है यानी पी का स्क्वायर का जो भी वैल्यू होगा वो पी से भी कट रहा है। तो यही चीज हमको यहाँ पे नोट करनी है। ठीक है बच्चों, क्या नोट करनी है कि चूंकि, यही नोट कर लेना है, चूंकि पी भी 2 से विभाज्य होगा। ये तो हम अभी आप लोगों को पूरा दिखाए हैं कि पी का अगर स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य हो रहा है तो पी भी 2 से विभाज्य हो रहा है। ये घबराने की बात नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आप लोगों के 3-4 क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे। थोड़ी सी गर्मी है बच्चों बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ चीजें अगर छूट जाएंगी बच्चों को, कुछ वर्ड तो ऐसा करेंगे कि छूटेगा नहीं। अगर कोई चीज छूट भी जाती है बच्चों तो उससे आप लोग केयर कीजिए, ऐसे तो छूटेगा नहीं बच्चों। ठीक है, मगर गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है बच्चों, बहुत प्रेशर यहाँ पे हम पढ़ाना पड़ रहा है। सोचिए कि इतना हीटिंग हो रहा है कि अब देखें पूरा कपड़ा से लग रहा है जैसे पानी से नहा के आए हैं। इधर बोर्ड तो अलग से जल रहा है, लाइट अलग से जला रही है, दोनों दीवार अलग से जल रही है, बहुत ज्यादा यहाँ पे बच्चों हम पढ़ा रहे हैं डिप्रेशन में। तो कुछ चीजें अगर छूटेगी तो नहीं, अगर कुछ वर्ड अगर हो सकता है अगर हमसे गलत निकल जाए तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, इतनी चीजें जब कर लेंगे तो पुनः हमको फिर से दोबारा मानेंगे इसे, पुनः। ठीक है, माना। अब क्या मान सकते हैं ये कहेंगे कि हम मानेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे समीकरण रहेगा उसमें जो यहाँ पे वाला पद होगा वही चीज हमें मानना है, और जो रूट में दिया है वो लिखेंगे। ठीक है, तो हम मानेंगे क्या चीज, p बराबर 2, और r की जगह पे आप कुछ भी मान लीजिए, r की जगह पे आप कुछ भी मान सकते हैं। फिर क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का पुनः क्या कर दीजिएगा, वर्ग कर दीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग
करने पर जैसे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो पी का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, और आर का वर्ग करेंगे तो हमें आर ही देखने के लिए, आर का स्क्वायर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, तो सब पी स्क्वायर जहाँ पे है वहां पे हम 2q² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पी की वैल्यू है 2q², तो वहां पे पी स्क्वायर दिख रहा है तो वहां पे 2q² लिख दे सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं आसानी से। यहाँ पे लिख सकते हैं 2q² पी के स्थान पे, और 4r² इधर है, और डैश डैश करके आप दिखा भी सकते हैं कि आप लिखे हैं समीकरण 1 से। अब दिखा दीजिएगा कि समीकरण 1 से, ठीक है? अब टीचर जो भी होंगे उनको दिखा दीजिएगा कि देखिए हम यहाँ से लिए हैं ये वैल्यू समीकरण 1 से। अब इतनी चीजें तो अच्छे से पता होगी कि इधर ये 2 है और इधर 4 है, तो 2 से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा उधर 2 से, तो q का स्क्वायर 2r² आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आया था एकदम सेम वैसे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आया तो p का स्क्वायर 2 से विभाज्य हो रहा था, p भी 2 से विभाज्य हो रहा है। यही शब्द वहां पे भी हमारे साथ देखने के लिए मिलेंगे, और इसे इक्वेशन हम 2 बना लेंगे सबसे पहले, और लिखेंगे क्या चीज, चूंकि q का स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होता है, ये परिमेय में है कि होता है। ठीक है, तो हम ये भी अभी प्रूफ कर दिए हैं, ये भी हम बताए थे कि अगर 2 का स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है, पी क्यू का स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है, तो क्यू का मान भी फिक्स है बच्चों की, लिख लीजिए कि वो भी 2 से विभाज्य होगा ही होगा। ठीक है, क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। अभी हम दिखाए हैं बच्चों, देखिए फिर से एक बार कहेंगे तो दिखा देते हैं। क्यू का आप देखिए, क्यू का मान आप सपोज डेट कर लीजिए, मान लीजिए 2, क्यू का मान क्या मान लीजिए आप, 2 मान लीजिए कि क्यू की वैल्यू 2 है, तो क्यू का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इधर भी स्क्वायर होगा, 4 हो जाएगा। तो यही लिखे हैं कि क्यू का जो स्क्वायर है वो 2 से कटना चाहिए, तो क्यू का स्क्वायर 2 से कट रहा है, तो साथ में देख रहे हैं क्यू भी 2 से क्या हो रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। हमें ऐसा मान लेना है कि क्यू का स्क्वायर करने पे वो 2 से कटना ही चाहिए, कोई दूसरा मान हम नहीं ले सकते हैं। इतनी चीजें तो आप लोगों को अच्छे से ज्ञात होनी चाहिए। अब यहाँ से हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, जब 2 चीजें कर ली तो अब यहाँ से हमको देखने के लिए मिला कि P भी जो है 2 से कट रहा है, Q भी है 2 से कट रहा है। तो जब P और Q दोनों, ठीक है, लिखेंगे यदि P और Q दोनों 2 से विभाज्य हैं, विभाज्य होते, तो सिंपल सी बात है, इसका HCF क्या आएगा, P और Q का HCF हमारे पास 2 देखने के लिए मिलेगा। और जबकि आना कितना चाहिए था, 1 नहीं आया, 1 आया हमारे पास, क्योंकि अगर दोनों की दोनों देखिए, अगर P की वैल्यू देखिए, P भी 2 से कट रहा है, Q भी 2 से कट रहा है, ठीक है, दोनों के दोनों 2 से कट रहे हैं, सिंपल सी बात है, दोनों के दोनों 2 से कट रहे हैं, तो अगर दोनों का अगर हम HCF निकालेंगे तो दोनों पक्का 2 से कटेंगे। तो इसका HCF क्या आ रहा है, कहेंगे कि HCF तो सर 2 आ रहा है, और जबकि हमको परिमेय संख्या होने के लिए HCF क्या होना चाहिए था, 1, 1 नहीं आया, तो हमारी अवधारणा क्या हो गई, गलत हो गई। हमारे पास 1 नहीं आया, अगर 1 आ जाता तो परिमेय है, मगर 1 नहीं आया, 2 आया, तो क्या हो गई, अपरिमेय हो गई। यानी कि हम जो माने थे ना वो गलत हो गए हैं, निकल के आ गई कि वो अपरिमेय है, परिमेय नहीं है, क्योंकि 2 आ गया हमारे पास, यही लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे यही शब्द नोट करना है, अतः, अतः हमारी हमारी अवधारणा गलत, अतः सरणी में 2 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ डेट, यही हमें प्रूफ ही करना है, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है।
सिंपल सा इतना क्वेश्चन जब भी हमारे पास इस तरह का आएगा सिंगल सिंगल, तब तब हमें ऐसा क्वेश्चन करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, घबराने की बात नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम एकदम यही देखने के लिए मिलेगा। दिया है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में जो 5 है एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो करड़ी में आपका 5 है ना, उसको अपरिमेय संख्या आपको प्रूफ करके दिखाइए। कहेंगे ठीक है, दिखा देंगे। मानेंगे कि माना, वही काम करेंगे। माना करणी में जो 5 है एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय है तो सिंपल सी बात है, कोई भी अगर परिमेय संख्या रहेगी उसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्यू नॉट इक्वल 0 होता है, हम ये भी जानते हैं। वह p और जो q है वो दोनों के दोनों पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक हो तथा दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे पी और क्यू का, तो हमारे पास एक आएगा। जब इतनी चीजें अगर फिल करेगा तो परिमेय, अगर इसको एगो चीज इसमें से अगर घट गया तो अपरिमेय हो जाएगा। जैसे वहां पे हमने दिखा दिया 2, एचसीएफ 2 आ गया था, इसीलिए इससे अलग हो गया तो अपरिमेय था। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम फिर से वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई आप ऐसे ही ना करते हैं, सिंपल सी बात है। नीचे वाले का गुणा इसके साथ करते हैं और इसका इसके साथ, तो नीचे वाले का गुणा ऊपर के साथ कर दिए हम लोग ऐसे। तो यहाँ पे हमारे पास पी बचा। बचा कि नहीं बचा? अब पी को पहले कर लिए, अब इसको हम कर देते हैं करणी में 5 और क्यू को हम बाद में कर देते। अब लिखेंगे क्या चीज कि दोनों पक्षों का, यही शब्द हमें बार बार नोट करने पड़ेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे दोनों पक्षों का आप वर्ग करेंगे तो इधर पी का स्क्वायर हो जाएगा। कहेंगे कि इधर तो पी का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। इधर 5 करणी में है तो वो फिर से बता रहे हैं कि अगर करणी में 5 है, अगर वर्ग करेंगे तो 2 बार हमें 5 गुणे 5 लिखना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है, दोनों नंबर सेम सेम है, वर्गमूल के रूप में है, तो करणी से बाहर हो जाएंगे। क्या देखने के लिए मिलेगा हमें? 5 देखने के लिए मिलेगा, यही देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मगर इधर क्यू का स्क्वायर, क्यू जो होगा क्यू का स्क्वायर देखने के लिए सेम, अब उसी तरह से चला गया। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा। और लिखेंगे क्योंकि परिमेय में ये चीज फिक्स है, इसीलिए हम इसको नहीं, आप इधर हम बना सकते हैं, नहीं इसमें बिगाड़ सकते हैं। पी का स्क्वायर कामा 5 से, वहां 2 था तो 2 से भाग होगा, यहाँ 5 है तो 5 से विभाज्य होता है, ये परिमेय कहता है। और सिंपल सी बात है, परिमेय के बावजूद हम अपने से देख रहे हैं कि अगर हम p की वैल्यू अगर 5 ले रहे हैं तो वर्ग करेंगे p का तो 25 हो जाएगा। तो 25, क्योंकि वर्ग करने पर 5 से भाग होना चाहिए, ये लिखे है ना। p का स्क्वायर जो है 5 से भाग होगा, विभाज्य होगा। तो p का स्क्वायर किए तो हमारे पास 25 आ गया, 25 5 से विभाज्य है। तो साथ में देख रहे हैं कि जो p की वैल्यू हम लिए है ना, वो भी 5 से कट रहा है, वो भी क्या हो रहा है? 5 से कटेगा। ये तो फिक्स है कि कटेगा ही, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से वही शब्द हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे चूंकि p भी 5 से विभाज्य होगा। ये हमारा, ये वो तो ऊपर वाला परिमेय का, मगर हमने इसे दिखाया। फिर यही काम करेंगे अगेन, पुनः माना। क्या करेंगे आप लोग? माना, जानते ना, माना। क्या मानेंगे? पुनः माना। अब सिंपल सा, पी तो बार बार वहीं पे है तो पी मानेंगे उसे। अब 5 है यहाँ पे, वहां पे 2 था, यहाँ पे 5 है। और आर की जगह पे आप कुछ भी मान सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आप मानोगे। फिर दोनों पक्षों का क्या कर दीजिएगा? वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग
करने पर दोनों पक्षों का आप क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे वर्ग करेंगे तो हमें देखने के लिए मिलेगा पी का स्क्वायर, और 5 का वर्ग करेंगे तो कहेंगे 25 हो जाता है, और आर का वर्ग करेंगे तो आर का स्क्वायर हो जाता है। अब इसे अच्छे से पहचानिए, पी का स्क्वायर जहाँ होगा वह 5 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। पी का स्क्वायर है ये, तो यहाँ पे हम 5 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, और पहले से 25 आर क्यूब हमारा है। और कहाँ से लिखे हैं दिखा दीजिएगा, कि देखिए समीकरण एक लिए हैं और उसी से लिखे हैं, उसी से क्या किए हैं, लिखे हैं, दिखा दीजिएगा। ये 5 से इसको कटाएंगे तो 5 बेरी में क्या हो जाता है, कट जाता है। 5 बेरी में कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। तो क्यू का स्क्वायर बराबर 5 आर, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, 5 आर क्या आ गया, स्क्वायर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। अब इतनी चीजें कर लिए तो फिर यही चीज हमारे पास वहां पे भी है। समीकरण इसे मानेंगे 2 और यही लिखेंगे, क्योंकि क्यू का क्यू 5 से, क्यू का स्क्वायर 5 से विभाज्य होता है, ये परिमेय कहता है। और साथ में हमने ये भी किए देखा है कि क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। ये हम अभी बार बार दिखा रहे हैं, बार बार दिखाने की क्या जरूरत है, टाइम वेस्ट होगा। अगर पी का स्क्वायर कोई भी ले लेंगे तो अगर क्यू का स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, इतना याद रखिएगा। अगर क्यू भी होगा, जितना अगर हम पी पे लगा देंगे घात, अगर क्यू पे 10 घात भी लगा देंगे ना, तो अगर 5 से विभाज्य है तो क्यू का कोई भी घात 5 से विभाज्य होगा। ये चीज आता है, ये परिमेय के अनुसार होता है, इसको प्रूफ करके दिखाया जाता है। अब यहाँ से हम लोगों ने देखा, यदि पी और क्यू दोनों 5 से विभाज्य, जो कि हमने दोनों दिखाया है विभाज्य, तो इनका HCF क्या देखने के लिए मिलेगा, HCF पी और क्यू का। अब दोनों जब 5 से विभाज्य है तो HCF 5 आएगा, और जबकि आना कितना चाहिए था, 1। तो हमारे पास 1 तो नहीं आया, 1 हमारे पास नहीं आया। जब नहीं आया तो कौन सी, अगर 1 आ जाता तो परिमेय, और नहीं आया तो अपरिमेय। मतलब जो हम माने थे, हमारी अवधारणा यहाँ पे क्या हो गई, गलत हो गई। हमने माना था परिमेय, हमारी अवधारणा गलत हो गई, तो गया परिमेय, लिखेंगे ये चीज। अतः अतः हमारी अवधारणा अवधारणा गलत है, ठीक है। अतः हमारी अवधारणा तो गलत हो गई। करणी में जो 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, प्रूफ डैट, हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि नहीं, देखिए जो लिए थे वो एकदम प्रूफ है कि वो परिमेय संख्या ही है। ठीक है बच्चों, अब तो इस प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। दो दो क्वेश्चन हमारे पास हो गए, और एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं। ठीक है, सेम एकदम रूल सेम नियम के साथ सिद्ध कीजिए कि करणी में जो 3 है बच्चों, एकदम सेम रूल सेम नियम के साथ कीजिएगा कि करणी में जो 3 है एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ करना है बच्चों। अब तो इसमें किसी प्रकार का डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे दिया है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारे पास है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस करणी में जो 2 है एक अपरिमेय संख्या है। ये तो उससे बहुत छोटा है। वो इवन ये इस तरह के जब क्वेश्चन हमारे पास आते हैं ना बच्चों, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल छोटे हो जाते हैं। ये उससे छोटा है, उतना बड़ा नहीं जाएगा। देखिए क्यों नहीं जाएगा। सबसे पहले वही चीज लिखेंगे जो चीज उसमें लिखे थे। माना, माना, ठीक है, थोड़ा सा कलम चेंज कर देते हैं, व्हाइट सही है। माना 6 प्लस करणी में 2 एक
परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। जब परिमेय है तो इतना चीज आपको अच्छे से पता होगी कि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कहेंगे कि हाँ इसे लिख सकते हैं। q नॉट इक्वल 0 होता है, हाँ होता है। p और q जो है ना वो क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। p और q जो है ना वो क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, इंग्लिश में जिसे इंटेजर कहा जाता है। वो तथा इनका जो HCF होता है P और Q का, वो 1 आता है। इतनी चीजें हमारे पास अगर फिल करेगी तो परिमेय, नहीं करेगी तो अपरिमेय। ठीक है, हमने आपको फर्स्ट क्लास में सभी नंबरों के बारे में, इसीलिए पहली क्लास हमने आप लोगों को सभी नंबरों के बारे में बताया था। ठीक है बच्चों, अगर जिसने भी नहीं देखी है वो क्लास देख लेगी। ठीक है, फिजिक्स की भी क्लासें आप लोगों को स्टार्ट हो गई हैं, भौतिक विज्ञान की 2 क्लासेस आपको यूट्यूब पे देखने के लिए मिल जाएंगी। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? इसको नीचे न, इसमें आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे तो सिंपल हो गया हमारे पास। अब क्या कीजिएगा कि इधर 6 है ना, प्लस में इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्या देखने के लिए मिलेगा? माइनस में, तो इसको रहने दीजिए और इसको उधर लेके चले जाइए, तो ये इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज करना पड़ेगा आपको, इतनी चीज आपको करनी पड़ेगी। बस इसको आप घेर दीजिएगा और इसे इक्वेशन 1 दिखा दीजिएगा। और यहाँ पे लिखना क्या है? चूंकि P बटा में Q, ठीक है, -6, इतनी चीज आप लोगों को नोट कर देनी है, नहीं तो अन्य इतनी चीज आप लिख लेंगे तो बहुत है। ठीक है, जो भी अगर परिमेय के संख्या के, अगर ये याद रखिएगा, थोड़ा सा इसमें अगर हम चेंजिंग करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि इसको सोल्व कर सकते हैं। इसे आप क्या कर सकते हैं इसमें कि P/Q है, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास? 6, तो इसका एलसीएम 1 ले लेंगे, तो हमारे पास Q, इसका एलसीएम देखने के लिए मिलेगा। Q से Q खत्म हो जाएगा तो P बचेगा, और यहाँ पे एक बार जाएगा तो ऊपर इसका गुणा हो जाएगा, तो 6Q हमको देखने के लिए मिल जाएगा। 6 हमारे पास क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। आप हो सके कि ये भी लिख सकते हैं इसके जगह पे। ठीक है, इसके जगह पे आप यू भी लिख सकते हो, अगर सोल्व करने की इच्छा करेगा, अगर एक आध लाइन हम आगे लेके जाए तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, लिख भी देते हैं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। कहेंगे कि बता तो रहे हैं, अपने लिख ही नहीं रहे। ठीक है, लिख देते हैं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पे रूट को छोड़ दीजिए। अब ये उधर जाके हमारे पास कहेंगे कि ये जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ जब एलसीएम लेके हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्यू एलसीएम देखने के लिए मिलेगा। क्यू से क्यू खत्म हो जाता है तो यहाँ पे पी बचता है। अब यहाँ पे देखिए क्यू के साथ 1 है, मगर एक से एक खत्म होगा तो क्यू तो नहीं खत्म होगा, तो क्यू के ऊपर आप गुणा कर देंगे तो 6Q हमें देखने के लिए मिलेगा। और इधर हमारे पास करणी में 2 है और इसी को घेर देंगे। अब इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि हम कहें कि जब तक हम बता रहे हैं, कहेंगे कि आप तो बता रहे हैं मगर लिख नहीं रहे, कहें कि उसे लिख दें ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे चूंकि एक चीज याद रखनी है, क्योंकि जो हमारे पास P-6Q अब बट्टा में क्या है? Q है। अब कोई भी याद रखिएगा, अगर P/Q है, अगर उसके साथ कोई भी नंबर होगा, P/Q के साथ अगर कोई भी नंबर होगा तो P/Q तो परिमेय है, तो उसके साथ जो भी रहेंगे वो परिमेय है, वो भी जो भी रहेंगे वो क्या है? परिमेय है। तो कहेंगे कि यहाँ पे P/Q है, इसके साथ ये है तो ये परिमेय है। क्या हो जाएगा? ये परिमेय हो जाएगा। अगर कोई भी हमारे पास नंबर P/Q के साथ होंगे प्लस या माइनस के रूप में, तो क्या कहलाएंगे? वो परिमेय कहलाएंगे। वो नंबर क्या कहलाएंगे? परिमेय कहलाएंगे। लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है। हमारे पास यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे परिमेय संख्या है तथा तथा हम जानते, क्या जानते हैं? कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ये तो सभी जानते हैं कि ये, हमको इतना पता है कि ये जो नंबर है, जो
पी बाई क्यू के साथ अगर प्लस माइनस में कोई आ जाए तो परिमेय ही कहलाएगा। तो यह एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि करणी में दो एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां से तो हमारा क्या हो गया, जो हमने माना था वो सब फेल हो गया। अब यहां से जो समीकरण एक यहाँ पे लिख सकते हैं, इस समीकरण एक से देखेंगे तो ये जो हमारे पास समीकरण एक है नॉट, क्योंकि परिमेय अपरिमेय कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। यहाँ तो दोनों के दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे परिमेय है और ये अपरिमेय, दोनों कभी बराबर नहीं होते हैं। बस अब यहाँ पे लिख देना है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः 6 प्लस करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या प्रूफ डेट। इतनी चीजें बस आपको दिखानी पड़ेगी। ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन है हमारे पास, घबराने की बात नहीं बच्चों, बहुत क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलेंगे। इतनी चीजें आपको करनी पड़ेगी। बहुत छोटा क्वेश्चन होता है जब इस तरह का होता है, सिंगल सिंगल में प्रॉब्लम ज्यादा होती है, सिंगल सिंगल में हमें प्रॉब्लम ज्यादा देखने के लिए मिलती है। अब ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों की अगर किताब के देखेंगे तो एनसीईआरटी किताब के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी किताब में क्वेश्चन इस तरह से ही दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को इस तरह से एनसीईआरटी किताब में लिखा है। हम यहाँ पे इस तरह से टाइपिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया है 7 करणी में 5, और तीसरा क्वेश्चन भी इसमें दिया है, इस तरह करके दिया है और ऊपर लिख दिया है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से एनसीईआरटी किताब में दिया होगा, आपकी किताब में इस तरह से यही क्वेश्चन लिखे गए हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको इस तरह से देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चनों को तो हमें वही करना है कि हमें क्या चेक करना है, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कि जो हमारे पास 1 बटा करणी में जो 2 है वो एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, 1 बटा करणी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये इस तरह से नंबर लिखा गया। तो वही काम करेंगे, मानेंगे, माना 1 बटा करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। यही काम अब हर क्वेश्चन में तो हमें करना ही पड़ेगा, इसमें नो डाउट, इसमें कोई उठो नहीं है कि इसमें तो हर क्वेश्चन में हमें ही करना ही पड़ेगा। इसके बाद जब हम जानते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है तो इसे हम पी बाई क्यू के रूप में नोट कर सकते हैं। सिंपल सी बात, तो नोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं हम इसे। इसके बाद हमारे पास क्यू नॉट इक्वल 0 देखने के लिए मिलेगा। वह पी और जो क्यू है पूर्णांक होगा, पूर्णांक हो, तथा अगर इनका हम HCF निकालेंगे, HCF इसका किसका, पी और क्यू का, तो हमारे पास 1 आना चाहिए। इतनी चीजें अगर अगर फिल करेगी तो परिमेय, अन्यथा अपरिमेय। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना जानते हैं, तो क्यू चला जाएगा ऊपर, पी आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, और करणी में हमें 2 देखने के लिए। अब इसको इधर कर दीजिए, करणी में 2 इधर कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए सोल्व कर दिए, उल्टा कर, उल्टा हो गया क्या क्या यहाँ पे, जैसे कि ये बच्चों उल्टा ना होगा, यहाँ पे पी चला जाएगा नीचे, क्यू चला जाएगा ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर आई कहाँ आ जाएगा, नीचे हो जाएगा। ये कहाँ देखने के लिए मिलेगा, क्यू चला जाएगा ऊपर, अब पी आ जाएगा नीचे, और इधर करणी में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करणी ऐसे ही होता है, तो 2 चला जाएगा और ये दोनों के दोनों इधर आ जाएंगे, मगर चेंज हो जाएंगे, पी ऊपर क्यू नीचे हो जाएगा, और यहाँ पे करणी में 2 देखने के लिए मिलेगा। अब फिर यही काम वही शब्द लिखना है, अब तो पी क्यू ऊपर नीचे हो गया। तो सिंपल सी बात है कि ये तो हमारे पास परिमेय संख्या है क्यूपी। अब जो ये हमारे पास है, अगर देखिए पूर्णांक होंगे तो परिमेय संख्या है, सिंपल सी बात है, क्या है, परिमेय संख्या है, करणी में नहीं है, तो यही लिखेंगे, क्योंकि अन्यथा आपके पास विकल्प है कि आप इसे वर्ग करके भी हल कर सकते हैं।
इसे वर्ग करके भी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, मगर वो बहुत लंबा जाएगा, उतना लेके जाने की क्या जरूरत है हमें। और हमारे पास विकल्प है कि हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू बाई पी एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तथा हम जानते हैं, हम जानते हैं करणी में दो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसको इक्वेशन एक आप दिखा दीजिएगा, ठीक है। पी क्यू बाई पी एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, यहाँ पे नोट कर दीजिएगा कि करणी में दो एक अपरिमेय संख्या है। जब करणी में दो एक अपरिमेय संख्या है तो आपको इतना अच्छे से तो पता होगी बच्चों कि जब अपरिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। दो ठीक है बच्चों, दोनों परिमेय संख्या, एक परिमेय एक और अपरिमेय कभी दोनों में एक बराबर नहीं होते हैं। लिखेंगे समीकरण एक से क्या लिखेंगे बच्चों कि जो करणी में दो है वो नॉट इक्वल क्यू बाई पी बाई क्यू होगा। ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होते हैं, बराबर होते हैं बच्चों, ये दोनों के दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं होते हैं, बस सिर्फ यही लिख देना है। अतः अब हमारी अवधारणा क्या है, वहां पे गलत माने हैं। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः एक बटा करणी में दो एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, बस सिंपल सा है बच्चों, ये नोट कर देना है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ तक तो हमको ने प्रूफ कर दिया, अगर आपकी इच्छा करेगा तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे ना, तो जस्ट जो स्टार्ट के जो दो क्वेश्चन बताए थे उस पे चला जाएगा। अगर दोनों पक्षों का आप वर्ग कर देंगे तो स्टार्ट करेंगे तो उस क्वेश्चन पे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। मगर आपकी इच्छा करेगा बड़ा लेके जाना चाहे तो बड़ा दिखा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर में बच्चों थोड़ा सा रूट में प्रॉब्लम है, इसीलिए यहाँ पे रूट नहीं लिखा पाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि आप सिद्ध करके दिखाइए कि जो आपके पास 7 करड़ी में 5 है ना, वो एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ करके हमें दिखा दीजिए, ठीक है। हम दिखा देंगे प्रूफ करके आपको कि देखिए 7 करड़ी में जो 5 है ना वो अपरिमेय संख्या है। देखिए ये भी बिल्कुल ईजी है, बस सिंगल सिंगल वाला हमारे पास टफ होता है, जब दो दो वाला रहेगा तो बिल्कुल ईजी होता है। लिखेंगे क्या चीज, माना 7 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। ये तो आपको हर एक क्वेश्चन में मानना ही पड़ेगा कि परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे क्या लिख सकते हैं, कहेंगे कि इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। क्यू नॉट इक्वल 0 भी होता है, वह पी और जो क्यू होता है, ठीक है, वो क्या हमको देखने के लिए मिलता है, पूर्णांक देखने के लिए मिलता है, पूर्णांक हो। तथा इसका जो HCF है, HCF पी और क्यू का, वो क्या आना चाहिए, ये का आना चाहिए। अगर इतनी चीजें अगर हमारे पास रहेगी, आएगा कोई नंबर तो परिमेय है, नहीं आया तो अपरिमेय। अब देखिएगा खूब अच्छे से, अब इधर देखिए ना
कि ये 7 जो है ना इसके गुणांक में है, तो इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो किसमें चला जाएगा, भाग में। यही ना होता है, जब कोई संख्या गुणांक में रहती है तो इक्वल के उस साइड जाती है तो भाग में हमको देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो है ना ये कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो भाग में क्या देखने के लिए मिलेगा, 7 क्यू देखने के लिए मिलेगा। ये भाग में चला जाएगा तो भाग में क्यू है, क्यू के साथ ये जाके गुणा के रूप में लग जाएगा। 7 क्यूब हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 7 इंटू क्यूब है, दिखा देते हैं मल्टीप्लाई के रूप में भी क्यूब है। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, यही शब्द अब यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर इसे 1 बना दीजिए। अब ज्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलेगा, फिर वही शब्द नोट करिएगा। पी 7 क्यूब 1 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं कि करणी में जो 5 है एक अपरिमेय संख्या है। कहेंगे कि इतनी चीजें तो हम भी जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है। अब सिंपल सी बात है कि दोनों तो बराबर नहीं हो सकते हैं। समीकरण लिखेंगे, यहाँ पे नोट कर देते हैं बच्चों। समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे कि लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से करणी में 5 इक नॉट इक्वल P/7Q, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। बस हमारी अवधारणा हो गई गलत, हमने जो माना था निकला गलत। हमारी अवधारणा गलत गलत है, अतः 7 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इतना हीटिंग है बच्चों के, देख रहे हैं कि बोर्ड हीट कर ये हैंग करने लग रहा है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि आप सभी लोगों को ये भी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं बच्चों, अभी हमारे पास एक दो क्वेश्चन और है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन उसी तरह से बच्चों कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि हमारे पास है, सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल उसी तरह से करना ही है बच्चों, क्योंकि ये जब सिंगल रहेगा तभी प्रॉब्लम है, वो बड़ा जाता है। तो इजी इजी है सब, बस भौकाल बनाते हैं कि माना, ठीक है, 4 - 3 करड़ी में 2 एक अपरि क्या मान रहे हैं उल्टा, एक परिमेय संख्या। अन्यथा क्या करिएगा ना, आप इतने को ना मान के ना, बस जो करड़ी में है उसी को मानिए, जो करड़ी में है उसी को क्या कीजिएगा, मानिएगा। जो करणी में है उसी को क्या कर दीजिए, मानिए, नहीं तो पूरा मानिए, का जुटिया का जरूरी है। 4 - 3 करणी में, उस तरह से कहेंगे कि एक नया नियम बताने लगे, गड़बड़ा जाएगा। 4 - 3 करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब परिमेय है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कहेंगे कि जो परिमेय लिखे हैं सर ना, तो P/Q के रूप में इनको हम नोट कर सकते हैं, जो भी आएगा। ठीक है, Q नॉट इक्वल 0 होता है। P व Q जो है ना, वो आपको पूर्ण संख्या पूर्णांक देखने के लिए मिलेंगे, इंटेजर होंगे। तथा जो इसका HCF आएगा ना, तथा HCF
एफ, पी और क्यू का जो एचसीएफ आएगा, ठीक है, पी और क्यू का जो एचसीएफ आएगा वो एक होता है। क्या होता है? एक होता है। ठीक है बच्चों, अब जब इतनी चीजें हम कर लिए तो सिंपल सी बात है, अब क्या दिखाना है हमको? जो इधर सर, इधर जो हमको सपरे जो चार है ना, इधर किस में दिख रहा है? कहेंगे कि इधर चार जो है ना वो प्लस में दिख रहा है, इक्वल को उस साइड कर दीजिए, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आज जो यहाँ पे इसको रहने देते हैं, उधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा? कहेंगे कि उधर जाएगा ना तो माइनस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या देखने के लिए मिलेगा? इस चार माइनस में हो जाएगा। फिर वही काम करेंगे, इसे सोल्व कर लेते हैं एक लाइन। तो यहाँ पे हमको एचसीएफ कितना देखने के लिए मिलेगा? कहेंगे कि एचसीएफ क्यू हो जाएगा आपका, नीचे नीचे भाग दिया जाता है तो कट जाएगा, तो ऊपर पी बचेगा हमारे पास, एक में एक भाग देंगे तो कट जाएगा तो क्यू बचेगा, मगर चार से ऊपर गुणा करेंगे तो चार क्यू। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे देखिएगा थ्री और करणी में टू है, ये देखने के लिए मिलेगा। अब हमको आगे माइनस नहीं चाहिए, तो जब इधर से माइनस हटाएंगे तो उधर यहाँ दोनों सिंबल हमको चेंज करना पड़ेगा, दोनों का दोनों सिंबल हम चेंज कर देंगे। ठीक है, चेंज कर देंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे जो करड़ी में दो है, इसके साथ ये गुणा के रूप में, तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, इक्वल के उस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि सब सिंबल चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ आपको माइनस नहीं चाहिए। जब यहाँ से माइनस हटाएंगे तो इसके इस साइड के इक्वल के उस साइड वाले के सिंबल सभी चेंज हो जाते हैं, सभी के सभी चेंज हो जाते हैं। तो पी जो प्लस में दिख रहा था वो कहेंगे कि अब ये माइनस में दिखने लगेगा, किसमें दिखने लगेगा? माइनस में। और जो ये दिख रहा था किसमें? माइनस में, प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा ये गुणांक में है, ठीक है, किसमें है? ये गुणांक में है, तो इक्वल किस साइड आएगा? तो क्यू में क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा क्यू के साथ। तो यहाँ पे हमें तीन क्यू देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये गुणांक में है तो नीचे जाएगा भाग में, तो भाग में हमारे पास क्यू है, क्या क्यू है? तो क्यू के साथ लग जाएगा। अब ये इसी को थोड़ा सा जगह दे के लिखते हैं, यहाँ पे कहीं में गड़बड़ा गया। ठीक है, पहले तो देखिए सिंबल चेंज कर लीजिएगा आप, तो ये क्यू पी का स्क्वायर है ना, ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में था तो माइनस में, और ये जो प्लस में था ना तो इसे क्या लिख देंगे? माइनस में था तो इसे प्लस में कर देते हैं। और ये गुणांक में था ना तो नीचे जाकर भाग में हो जाएगा, तो भाग में क्यू के साथ चला जाएगा, भाग में किसके साथ जाएगा? तीन क्यू, क्यू के साथ चला जाएगा। और यहाँ पे बचेगा बस दो, करणी में क्या बचेगा? दो, करणी में क्या बचेगा? दो बचेगा, ये देखने के लिए मिलेगा। करणी में हमको दो देखने के लिए मिलेगा। अब ये हमारे पास बचा है, याद रखिएगा, इसको अच्छे से देखिएगा, ये हमारे पास बचा है, हमारे पास यही देखने के लिए मिलेगा। माइनस जैसे हटाई साइड का पूरा सिंबल चेंज कर दिए, गुणांक में था तो भाग में कर दिए, और इसी को दिखा देंगे इक्वेशन नंबर एक। इक्वेशन क्या दिखा देंगे हम लोग? एक दिखा देंगे इसको, लीजिए इक्वेशन ये है हमारे पास। अब इसी को हमें नोट करना है कि ये जो हमारे पास संख्या है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहीं पे कर लेते हैं बच्चे। ये जो हमारे पास संख्या है कौन? चूंकि चूंकि माइनस पी स्क्वायर प्लस चार क्यू बटा में थ्री क्यू। अब कोई भी इतना से इतना तो आप लोगों को ज्ञात ही होगा, जब परिमेय संख्या के साथ कोई भी प्लस माइनस में रहता है तो वो भी परिमेय ही होता है, वो भी क्या होता है? परिमेय। भले ही यहाँ पे प्लस में चार है, ये सब माइनस चार प्लस चार सब देखने के लिए मिलेंगे, मगर है तो परिमेय संख्या के साथ, तो ये भी क्या देखने के लिए मिलेंगे? ये भी हमें परिमेय संख्या ही बन जाएंगे। ठीक है, किसमें देखने के लिए मिलेंगे? परिमेय संख्या के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पे हमको अच्छे से पता है यह एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं, तथा हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? कि करणी में जो जानते हैं कि करणी में जो यहाँ पे क्या है? दो है, ठीक है, वह एक वह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या
अब जब अपरिमेय संख्या है तो इतनी तो चीजें जानते हैं कि परिमेय अपरिमेय कभी भी एक दूसरे के साथ बराबर में नहीं रहते हैं। ठीक है, यही हालत होती है जैसे कि सास बहू की होती है, कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो लिखेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक से करणी में जो आपका दो है वो नॉट इक्वल -p² प्लस में 4q अब बटा में 3q, ये नहीं सेम होगा कि नॉट इक्वल होंगे। ये थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चले जाइए और बढ़िया से इसको घेर दीजिए। अतः हमारी अब धारणा गलत है, गलत है। अतः 4 - 3 करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है क्योंकि हम माने हैं परिमेय और आ रहा है अपरिमेय, तो हमारी अवधारणा से हम गलत हो गई और इस तरह से करके हम इसे प्रूव कर लिए। कोई डाउट होगा तो नहीं होना चाहिए बच्चों किसी प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे सामने, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इससे आशा करेंगे आप लोग कि आप स्वयं कीजिए। इस क्वेश्चन को हम आशा करेंगे आप सभी लोगों से कि आप लोग इसे स्वयं कीजिएगा। 4 को उधर लेके चले जाइए, अब उसके बाद आप फ्रैक्शन में कर दीजिएगा और आप दिखा सकते हैं कि नहीं, जो करनी में 3 और जो संख्या होगी परिमेय के बराबर नहीं होती है। इतनी चीजें तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम करेंगे इसे। ये दोनों के ऊपर करणी है। करणी में हमारे पास 2 है प्लस करणी में क्या हमारे पास है 3 है। करणी में हमारे पास 2 है प्लस करणी में हमारे पास 3 है। सिद्ध कीजिए कि करणी में 2 प्लस करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम वही चीज करेंगे बच्चों, पहले मानेंगे। पहले क्या कर लीजिएगा आप लोग, मान लीजिएगा। आप लोग भी यही काम करेंगे, मानेंगे। माना करणी में 2 प्लस करणी में 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हम अवधारणा बना लिए अपनी कि ये परिमेय है। अब पता नहीं है कि नहीं है, मगर हम अपनी अवधारणा बनाए हैं केवल कि परिमेय है। ठीक है, तो वही काम करेंगे। ठीक है, इतना तो कर लेंगे आप लोग सभी लोग। इक्वल पी क्यू नॉट इक्वल 0, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है। वह पी और क्यू पूर्णांक हो तथा HCF पी और क्यू का एक है। इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी चीजें तो आई होप आशा करते हैं आप सभी लोगों से कि आप लोग ज्ञात भी कर लेंगे। अब क्या करना होगा, जो यहाँ पे एक साइड इस साइड या किस में दिख रहा है माइनस प्लस में, कुछ भी एगो को आप इधर छोड़ देना है और एगो को उधर लेके जाना है। जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे, 3 को छोड़ दे रहे हैं, उसको उधर लेते चले जा रहे हैं। यही कर सकते हैं, इसको उधर लेके गए, जैसे उधर लेके गए तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर वही काम करेंगे कि हमें सोल्व करना पड़ेगा, पूरा एलसीएम उलसीएम लेके हम इससे क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। अन्यथा हमारे पास एक विकल्प है। ठीक है, कि अब इसके नीचे तो कुछ हो नहीं सकता है, तो अब सिंपल सा दोनों पक्षों के वर्ग कर दीजिएगा। ठीक है, क्या कर दीजिएगा, दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिएगा। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं कि दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिए। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, तो इधर का आपको बार बार बताते हैं। क्लास 2 तो शुरू के क्वेश्चन बताए कि जब भी अगर करणी हो, अगर वर्ग करेंगे तो करनी से बाहर हो जाता है। अब यहाँ पे लागू होता है एक फार्मूला, चाहेंगे कि इसका वर्ग करेंगे हम। ठीक है, पी और क्यू है, अगर इसका हम वर्ग करेंगे ना तो इस पे हमको 2 घात लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा,
अब ये हो जाता है एक फार्मूला कि हमारे पास a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर का फार्मूला होता है तो पहलके का स्क्वायर और दूसरके का स्क्वायर अब प्लस में 2ab होता है। ठीक है, अब ये देखिए स्कूल में इस तरह फार्मूला को इसी तरह से दूसरे तरह से भी लिखा जाएगा तो दोनों लिख देते हैं। अगर हमारे पास ए बी अगर प्लस में रहता है तो पहलका का स्क्वायर प्लस दूसरके का स्क्वायर, ये हमेशा दोनों प्लस में रहेंगे, चाहे यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, ये तो हमेशा दोनों प्लस में ही रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्लस होने की वजह से यहाँ पे ये प्लस में आपको दिखता है 2ab, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे इसमें तो चेंजिंग नहीं होता है, ई चाहे ए और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, चाहे वो माइनस हो यहाँ पे चाहे प्लस हो, दोनों में ही प्लस ही रहता है। मगर यहाँ पे बात आती है, यहाँ का चिन्ह डिसाइड करता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस, अगर माइनस होगा तो माइनस होता है। ठीक है, अब यही फार्मूला स्कूल में इस तरह से देंगे, कहेंगे कि ए का स्क्वायर है, इसको बीच में ला देंगे और बी को कहेंगे कि इधर लिख दीजिए, ये फार्मूला स्कूल में लिखाएंगे। तो इसको यहाँ पे हम सोल्व करते वक्त हम नीचे वाले फार्मूले का नहीं, हम ऊपर वाला फार्मूला नीचे भी है। ठीक है, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे, कि हमको पता है कि देखिए ये ए के स्थान पे है। ठीक है, ये किसके स्थान पे है, ए के स्थान पे है, ये बी के स्थान पे, इतना तो जानते ही हैं, और दोनों का वर्ग भी है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर देखने के लिए मिलेगा। तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, P और Q का दोनों का स्क्वायर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमको ए के स्थान पे है तो पहले ए का स्क्वायर, फिर बी के स्थान पे करड़ी में 2 है तो बी का स्क्वायर कर देंगे। कहेंगे कि फिर इसके बाद प्लस है तो यहाँ पे प्लस हम ले लिए 2, और इन्हीं दोनों का आपस में क्या किया जाता है, कहेंगे कि इंटू किया जाता है। क्या किया जाता है, इंटू, यानी कि जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कहते हैं, तो P/Q लिख देंगे। और एगो का मल्टीप्लाई में क्या है, ए बी है, देखिए मल्टीप्लाई के रूप में है तो ए का लिख लिए, अब बी भी लिखना पड़ेगा, करणी में 2 है, ये हमें देखने के लिए मिलेगा। अब इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे सोल्व अगर हम करते हैं यहाँ पे तो हमको देखने के लिए मिलेगा, पी का यहाँ पे नोट करते भी जाते हैं, नहीं तो कहेंगे कि आप लोग लिख रहे हैं दिखाई नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे नोट करेंगे तो लिख सकते हैं पी का स्क्वायर, ठीक है, क्यू का स्क्वायर, अब सोल्व कर रहे हैं डायरेक्ट यहाँ से वहाँ से। ठीक है, पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर, नहीं तो अन्यथा आप दिखा दीजिए, नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि कहेंगे कि सर हम तो यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा कीजिए ना कि आप पूरा का पूरा इसको दिखा दीजिए कि आप फार्मूला लगा के ये नोट कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा तो होगा, तब आप जब इस तरह से करना चाहेंगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा, मगर आंसर तो वही आएगा, जो छोटका पे आएगा वही बड़का पे आएगा। इतना चीज हम डायरेक्ट इसका वर्ग करेंगे तो ये हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 घात हो जाता है। अब यहाँ से तो हमको ये चीज अच्छे से पता है, एक चीज कि इसका स्क्वायर करेंगे तो पी का स्क्वायर, ठीक है, पी का स्क्वायर देखने के लिए मिलेगा, पी का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे करणी है, अगर स्क्वायर है तो करणी से बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे कहेंगे कि ऊपर का ऊपर गुणा होता है, इतना तो जानते हैं कि ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है। तो इधर हमको जो देखने के लिए मिलेगा 2p, और करणी में देखने के लिए मिलेगा हमारे पास, इंटू में दिखाइएगा उसको, करणी में हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, 2 देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ नीचे क्यूब है तो क्यूब हमारे पास रहेगा, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, इस तरह से कर लेंगे। अब इतनी चीजें जब करने के बाद आप, ठीक है, अब थोड़ा सा इसे सोल्व भी कर लेते हैं। कितने किस तरह से सोल्व कर पाएंगे कि आप इसको रूट को यहीं पे छोड़ दीजिए, बाकी सबको इधर लेते आइए, बाकी सबको कहाँ लेके आ जाइए, इधर लेके आ जाइए, बस रूट वाले को जी छोड़ दीजिए, बाकी सबको इधर ला दीजिएगा। तो यही काम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसीलिए एक एक क्वेश्चन लिए ताकि अब इजी इजी तो क्वेश्चन बता के हम चाहते तो यहाँ पे खत्म कर देते हैं, मगर आप लोगों को जो ज्ञान चाहिए वो नहीं आपको देखने के लिए मिलता, इसीलिए पूरा ज्ञान लीजिए, ले लिए तो पूरा ज्ञान है, अन्यथा ज्ञान मत लीजिए। सभी को इधर ला दीजिए, तो कहेंगे कि इधर पहले से हमारे पास क्या दिख रहा है, 3 तो दिख रहा है इधर, यहाँ 3 है, इसको पूरा का पूरा उस साइड उठा के लेके जाएंगे, पूरा माइनस हो जाएगा, यानी कि जो पी स्क्वायर है माइनस क्यू स्क्वायर हमको देखने के लिए मिलेगा। इधर 2 प्लस में तो इक्वल टू उस साइड जाएगा तो कहेंगे कि 2 माइनस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये भी प्लस में है तो इक्वल टू उस साइड जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, यानी 2p। अब बट्टा में क्या देखने के लिए मिलेगा, नहीं ये नहीं लेके जा सकते हैं इसको, क्योंकि ये गुणांक में है, ये गुणांक में है क्योंकि हमारे पास रूट के गुणांक में है तो इसको हम नहीं लेके जा सकते हैं।
ठीक है, इसको हम बस क्रॉस मल्टीप्लाई के लेके जा सकते हैं, अन्यथा इस तरह से हम डायरेक्ट इसे नहीं लेके जा सकते क्योंकि इसके गुणांक में है ये। अब जब इतनी चीजें आपको दिख रही है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो दिख रहा है ना प्लस है, और यहाँ पे जो दिख रहा है ना माइनस, ये वाला माइनस ये वाला प्लस है। जब हम घटाएंगे इन दोनों को तो हमको एक प्लस में देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा? एक प्लस में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस में एक है और ये हमारे पास है। ठीक है, अब इसके नीचे आप कुछ नहीं तो एक मान ही सकते हैं। यहाँ पे जैसा है वैसा नोट कर लीजिए। जैसा यहाँ पे है वैसे नहीं नोट करते जाइए। अब जब एलसीएम लेंगे तो कहेंगे कि क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। एक भी होगा तो एक दिखाते नहीं हम लोग। अब एक का एक में भाग करेंगे तो कट जाएगा, मगर क्यू को नहीं कटा पाएगा तो ऊपर जाके क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास पी का स्क्वायर। यही हमको देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, थोड़ा सा और इसे नीचे कर देते हैं, नीचे कर देंगे तो आसानी रहेगी एलसीएम लिखने में। क्यू का स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, प्लस में हमको एक भी देखने के लिए मिलेगा इंटू में इसके साथ, मगर एक हम दिखाते नहीं है। अब एक से कट जाएगा मगर क्यू का स्क्वायर हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्यू का स्क्वायर होता है। यहाँ क्यू से क्यू खत्म हो जाएगा तो पी का स्क्वायर देखने के लिए मिलेगा। और साथ में इधर क्या हमारे पास है, कहेंगे कि इधर आपके पास है 2p बटा में क्यू है। अब इधर मल्टीप्लाई में क्या दे दिया है? 2 है। अब यही से काम आप लोगों को करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मगर उसको यहीं पे छोड़ना है और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जिसको ज्ञात करना है। क्योंकि ये दोनों गुणांक में है तो इक्वल की साइड आएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही आते हैं। तो इसका गुना ऊपर के साथ कर दीजिए। ठीक है, तो ऊपर के साथ करेंगे तो यहाँ पे 2 है तो इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना देखने के लिए मिलेगा? तो कहेंगे कि हमारे पास, अगर नहीं चाहते हैं तो इसको क्यू यहाँ पे रख दीजिए, और कहेंगे ऊपर गुणा करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर ही गुणा किया जाता है, नीचे वाले का ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में गुणा करते हैं। तो इसके इन दोनों को साथ हम क्यू का गुणा करेंगे, इन दोनों के साथ क्यू का गुणा करेंगे। और देखिए नीचे क्या होगा, नीचे पी के साथ इसका गुणा होगा, यानी क्यू है और ये इसका गुणा नीचे होता है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे गुणा करेगा तो 2p हो जाएगा। और इस साइड हमको करणी में क्या देखने के लिए मिलेगा? 2 देखने के लिए मिलेगा। यही हमें दिखाना था, करणी में 2 को हमको अलग करना था बस। बस अब अवधारणा हम बना ली अपनी। क्या लिख सकते हैं? आपकी इच्छा करेगा तो एक लाइन गुणा भी कर सकते हैं, क्यू को पहले कर दीजिए, जिसको करणी में 2 को पहले कर दीजिए। ठीक है, अब गुणा कर भी सकते हैं, आपकी इच्छा करेगा तो आप गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे गलती हो गया, आपकी इच्छा करेगा तो आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? गुणा आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे पहले क्यू है बाद में पी है। ठीक है, हम पहले लिख दिए थे, थोड़ा सा गुणा कर दिएगा। गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 गो है तो गुणा करेंगे तो 3 गो हो जाएगा। ठीक है, अन्यथा इसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। गुणा गणित करेंगे जुटिया का दिमाग आप लोगों का खराब होगा, तो इसे आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसे आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे छोड़ दीजिएगा इसे। ठीक है, अभी ये एक समीकरण नंबर हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा? 1 मिलेगा। आगे हल कर सकते हैं मगर क्या करने की जरूरत है, यहाँ पे पूरा सोल्व करने की हमें जरूरत नहीं है। अब यही हमें दिखाना है कि अपरिमेय संख्या हो गया वो हमारे पास क्या निकल के आ गई? अपरिमेय निकल के आ गई। अब लिखेंगे ये चीज, ये तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो गया। लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्योंकि क्यू पी स्क्वायर, फिर यहाँ पे मिस्टेक हो गया, पहले क्यू है यहाँ पे, क्या बताएं इतना प्रेशर, क्यू स्क्वायर होगा यहाँ पे। ठीक है, शुरुआत में वहाँ पे चेंज हो गया, देखिए क्यू है तो क्यू है ना रहेगा, चेंज तो नहीं हो सकता है। क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर इंटू 2p स्क्वायर। कहेंगे कि सर यहाँ पे कटा भी सकते हैं, हाँ आपकी आपकी इच्छा करेगा तो ऊपर क्यू है नीचे वाले एगो 2 क्यू है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो कट जाएगा। यहाँ कटा के छोटा भी कर सकते हैं आप, आपके ऊपर है, छोटा कर सकते हैं। यह एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा हम जानते जानते हैं कि
करणी में 2, यही है ना हमारे पास इक्वेशन एक में, एक से घेर भी देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। जो इक्वेशन एक माने उसे घेर भी देते हैं। ठीक है, यही हमारे पास इक्वेशन है। करड़ी में 2, एक अपरिमेय संख्या। अब इतनी चीजें तो अब इसमें 2 लाइन आपको लिखनी है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा क्या है? गलत है। अतः जो ये संख्या है, कौन? करणी में 2 प्लस करणी में 3 एक परिमेय संख्या है। इतनी से तो आगे आप नोट ही कर सकते हैं। क्या इसके नीचे नोट करना है? आपके यहाँ पे नोट भी कर दे रहे हैं, आप लोगों को पर काम नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों को ज्यादा इतना काम होता है, ठीक है, स्कूल का काम, इधर उधर का काम। देखिए लिखेंगे क्या? अतः, इसके नीचे लिखिएगा अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः करणी में 2 प्लस करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। चाहते तो हम इसे छोड़ भी सकते हैं, मगर आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि एक भी क्वेश्चन हमारे पास अगर रह जाते हैं, अगर ये बाई चांस अगर आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आप अगर क्वेश्चन में आ जाए, बोर्ड के एग्जाम में चाहे कुछ पूछ दे, तो कहेंगे कि इस तरह से तो हम पढ़े ही नहीं, तो बताएंगे क्या? तो इसीलिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिए गए, ताकि आप लोगों को हर तरह से क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए। थोड़ा सा उससे रिलेटिव आए क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इसी क्वेश्चन को उससे रिलेटिव हम बना देते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसे, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अभी हम जस्ट पीछे किए हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे जस्ट किए हैं, उसी की सहायता से आप इसको सोल्व कीजिएगा, और इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ताकि अपने अंदर आप कॉन्फिडेंस ला सके कि हाँ हम भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या आपके पास है? क्वेश्चन हमारे पास है कि करणी में 3 प्लस करणी में 5 एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, ये प्रूफ कर रहा है। सेम डिटो यही प्रोसेसिंग कीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, करणी में 3 प्लस करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रूफ करना है। आई होप आशा करेंगे आप सभी बच्चों से जितनी भी क्वेश्चन बताए हैं, बड़ी गर्मी हो रही है बच्चों, सभी के सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों, वो पीछे वाले प्रश्नावली का है, यानी कि 1.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन रह गया था, थोड़ा सा उसको भी आप लोग देख लीजिए। उसको भी हम यहाँ पे कर देते हैं, नहीं तो कहेंगे कि आप लोगों की सर वो क्वेश्चन हमको बताए ही नहीं थे। स्कूल में उस क्वेश्चन को बताया जा रहा है, उस क्वेश्चन को भी आप लोगों के सामने रख देते हैं। नोट कर देते हैं बच्चों क्वेश्चन। मैंने दिया क्वेश्चन बच्चों, हम थोड़ा सा नोट कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया क्या था वो, क्योंकि क्वेश्चन वो जरूरी है बच्चों हमारे पास। उससे भी क्वेश्चन, उस तरह का क्वेश्चन हम आपको नहीं बताए हैं, क्वेश्चन इसमें है नहीं, वो डिलीट हो गया इसमें से। तो पीछे का क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन, ये बच्चों ये क्वेश्चन उसमें का रह गया था, तो एक क्वेश्चन इसमें का रह गया था बच्चों, नोट कर देते हैं। जैसे कि बच्चों थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, उस क्वेश्चन को नोट कर देते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन को बताना हमारे लिए लिखना जरूरी है। क्वेश्चन यही था बच्चों, हमारे पास दिया था बच्चों क्वेश्चन, यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117
के रूप में व्यक्त किया जा सके, कामा तो यम का मान ज्ञात कीजिए, यम का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों, ये प्रश्नावली आपको 1.1 में का क्वेश्चन है बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन रह गया था, थोड़ा सा इसे इम्प्रूव कर देते हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन अधूरा रह गया। अगर कहीं आपसे पूछ दिया जाएगा, कोई पूछ देगा तो कहेंगे कि इस तो क्वेश्चन हमको बताया ही नहीं गया। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब का है, ठीक है। इससे क्वेश्चन एक बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ निकालेंगे ना, तो उसको इसके बराबर आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी इसका एचसीएफ आएगा आप उसको इसके बराबर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि 65 का, ठीक है, 65 का और 117 का क्या निकालिएगा, एचसीएफ। तो 65 हमारे पास हो गया और एक पास हमारे पास 117। इसका पहले खंड के रूप में आप एचसीएफ किसी भी मेथड से आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। एचसीएफ आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस मेथड का यूज करते हैं, कोई भी मेथड लगा सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये 5 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे 13, फिर 13 से कट जाएगा, यानी कि हमारे पास इस दो संख्याएं से कटेगा, ये 5 से और 13 से। और ये जो संख्या है, ठीक है, किससे कटेगी, 3 से कटेगी। 3 तिली के 9 हो जाएगा, 9 तिली 27 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा 13 हो जाएगा, फिर 13 से ही कटेगा। तो इस तरह से करके जब हम इसको क्या फैक्टर के रूप में चेंज करेंगे, तो हमारे पास 5 गुणे 13 देखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद 117 का फैक्टर यदि निकालेंगे तो 3 गुणे 13 देखने के लिए मिलेगा। तो जो हमारे पास एचसीएफ आएगा, एचसीएफ 65 का और 117 का, उसके एचसीएफ को आप, ये क्वेश्चन में भाई क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, जो भी इसका एचसीएफ आएगा को इसके रूप में लिख सकते हैं, यानी कि एचसीएफ को इसके रूप में लिख सकते हैं। तो जो भी हमारे पास एचसीएफ आएगा इसके रूप में लिखना है, तो इसके इक्वल में हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन कहा है, ये क्वेश्चन में दे दिया कि जो भी आपका एचसीएफ आएगा इसके रूप में आप उसे लिख सकते हैं एचसीएफ को। तो जो भी इसका एचसीएफ आएगा इसके इक्वल में दिखा देंगे, ठीक है। दिखा देंगे कि नहीं दिखा देंगे, दिखा देंगे। अब इसका एचसीएफ कितना होगा, तो कहेंगे कि जो दोनों में कॉमन मिलेगा सर वही एचसीएफ होता है, जो दोनों में कॉमन मिलता है वही एचसीएफ होता है। तो 5 ऊपर है मगर नीचे 5 नहीं, बस 13 हमको दिख रहा है कि दोनों में है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13। और 13 को देखा लिखा एचसीएफ को इसके 12 इसके रूप में हम लिख सकते हैं, तो इसके बराबर हम दिखा देंगे, ठीक है बच्चों। इसके बराबर हम क्या करेंगे, इसे दिखा देंगे। अब इधर हमको देखने के लिए मिल रहा है 117, जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है उसको एक साइड छोड़ा जाता है, बाकी सबको इधर लेके आया जाता है। तो 117 इधर हमको किस में दिख रहा है, तो कहेंगे कि 117 उधर हमको माइनस में दिख रहा है, तो इक्वल किस साइड खींच लीजिए, कहेंगे प्लस में हो जाएगा सर, चेंज हो जाएगा सिंबल, प्लस में हमको देखने के लिए मिलेगा। और इधर 65 यम हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। जैसे इन दोनों को आपस में आप ऐड करेंगे तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, 130। अब 130 को आप उधर लेके आई जाइएगा, उसको इधर कर दीजिएगा। तो 65 को हम क्या करेंगे कि 65 यम को हम इधर कर देंगे और 130 को उधर कर देंगे। और 65 गुना के होता है 130, तो यम की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। यही हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, आंसर देखने के लिए मिलेगा। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन का बच्चों क्वेश्चन रह गया था आप लोगों का, इसीलिए कहें कि इस क्वेश्चन में इस जो सेकेंड क्लास हो रही है किसकी, प्रश्नावली 1.2 की, इसमें आप लोगों को हम बता दें। ये क्वेश्चन इस पर हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं, ठीक है। 18 और 117 इसे में का एचसीएफ के एचसीएफ को, ठीक है, के एचसीएफ को 18 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यम का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बच्चों, आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व करिएगा और अपना जो भी डाउट होगा उसे क्लियर कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन हमारे पास थे प्रश्नावली 1.2 के,
उन सभी क्वेश्चनों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है बच्चों, अभी तो खुद यहाँ पे पूरे हमारे पास जितने यहाँ पे सब भीग चुका है हमारा कपड़ा, जैसे लग रहा है कि नहा के हम आ रहे हैं। ठीक है? तो अगर क्लास आप लोगों को अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों, अपने रिलेटिव के साथ शेयर भी कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट हम आपसे बार-बार करते हैं कि अगर थोड़ी-सी अगर मिस्टेक इसमें कुछ वर्ड हो गए होंगे, तो प्रेशर में हो रहे हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा प्रेशर में हम यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो उससे आप लोग इग्नोर कीजिएगा और अपने टॉपिक्स को आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा। जय हिंद बच्चों।